तूमेन में विराजी हैं मां विंध्यावासिनी। दरवाजे पर वैकुंठ मृत्युलोक एवं पाताल लोक की ऊकरी हैं। काल कीर्ति 20 वर्षों से प्रचलित है। दीप अशोकनगर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित तूमेन नगरी में सैकड़ों वर्ष पुराना मां विंध्यावासिनी का मंदिर है। यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। तूमेन नगरी राजा मोरध्वज की नगरी है। मां विंध्यावासिनी मोरध्वज की कुल देवी थीं। माना जाता है कि उनके द्वारा विंध्यावासिनी का मंदिर बनवाया गया था। मंदिर के दरवाजे पर वैकुंठ मृत्युलोक एवं पाताल लोक की कालकीर्ति उकरी है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होने वाले लोगों के द्वारा 20 वर्षों से कई दीप जलाए जा रहे हैं, जो निरंतर ज्योति प्रचलित हैं। कौन है मां विंध्यावासिनी? विंध्यावासिनी का जन्म यशोदा माता के यहाँ हुआ था। जिस समय वासुदेव जी कृष्ण को यशोदा माता के छोड़कर गए थे, तभी उनके यहाँ जन्मी कन्या मां माया विंध्यावासिनी को अपने साथ ले गए थे। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी का 8वीं संतान का जन्म हो गया है तक वह पहुंचा तो वहां कर कन्या मिली जैसे वह मानना चाहता था। तभी महामाया विंध्यावासिनी कंस के हाथ से गायब हो गई थी और अष्ट देवी का रूप धारण किए था। विंध्यावासिनी महाभगवान श्री कृष्ण की बहन है। वही यशोदा की पुत्री मां विंध्यावासिनी है, जिसका तूमेन नगरी के राजा मोरध्वज के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। मोरध्वज से मिले थे श्री कृष्ण अर्जुन। तूमेन नगरी अतिशय प्राचीन काल नगरी है। इसका निर्माण महाभारत काल के दौरान राजा मोरध्वज के समय द्वारा करवाया गया था। भगवान कृष्ण धर्मराज के साथ अर्जुन को लेकर तूमेन गए थे। यहाँ पर राजा मोरध्वज से मिले थे। मंदिर में पुजारी राज बिहारी बिहारी मिश्रा बताते हैं कि यहीं पर राजा मोरध्वज एवं रानी ने भगवान के कहने पर अपने बेटे पर आरा चलाया था। राजा मोरध्वज की है पावन नगरी, जिसका वर्णन सत्यनारायण की कथा के 5वें अध्याय में है। मंदिर पर बनी है कालकीर्ति। मां विंध्यावासिनी के मंदिर पर कई देवी देवताओं की कालकीर्ति बनी हुई है। यहाँ पर गर्भगृह है। बाहर दरवाजे के चारों ओर देवी देवता एवं मृत्युलोक वैकुंठ पाताल की कालकृति बनी हुई है। मुख्य द्वार को मृत्युलोक माना जाता है। खम्भों पर पत्थरों पर भगवान गणेश, मां काली, दुर्गा, हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। धूल की इस वर्षा होने से दब गया था। शहर पूरा मोरध्वज के यहाँ पर राजा गंधर्व सेन राजा रहे। श्राप की वजह से है वह दिन के समय मनुष्य एवं रात के समय गधे के रूप में परिवर्तन हो जाते थे। जब राजा का स्वयंवर हुआ और रानी ने गधे के रूप में देखा तो उनका जो गधे के शरीर था उसे जला दिया तो राजा के शरीर में वेदना पीड़ होने लगी। जिसके बाद राजा ने नगर के सभी लोगों को नगर से बाहर जाने को कहा। जो लोग बाहर चले गए वह बच गए। जिसके बाद काफी कई पैर तक धूल की वर्षा हुई और धूल तूमेन नगरी ध्वज हो गई। इसमें पूरी नगरी दब गई। यहाँ पर खुदाई के दौरान आज भी पुरानी अवशेष मिलते हैं। मुगल काल में मूर्तियां को भी खंडित तूमेन नगरी की बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्ति हैं। कई मूर्तियां आज भी खंडित हैं जो संग्रह काल में रखी हुई हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लगभग 8 पीढ़ियों से उनके ही पूर्वज की पूजा करते चले आ रहे हैं। मुगल काल के समय दौरान मूर्तियों की तोड़ फोड़ हुई। उस समय मां विंध्यावासिनी के मंदिर में खंडहर जैसा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे पूर्वजों के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। 20 वर्षों से जल रही है ज्योति। विंध्यावासिनी के यहाँ मांगी गई वही मुराद पूरी होने के बाद प्रचलित दीप करवाए जाते हैं। यहाँ पर 20 वर्षों से 30 से अधिक दीप प्रचलित हैं। जिस किसी को भी मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद वह दीप प्रज्वलित करवाते हैं। मंदिर के पास ही एक कमरे में सभी दीप प्रज्वलित हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद 20 वर्षों से अब तक सभी दीप प्रज्वलित हैं। यहाँ पर जिला प्रदेश सहित पूरे देश भर से कई श्रद्धालुओं माँ के दर्शन करने आते हैं। अष्टमी तक गर्भगृह में महिलाएं नहीं करती प्रवेश। नवरात्रि के इस अवसर पर माँ विंध्यावासिनी के मुख्य द्वार एवं गृह में महिलाएं प्रवेश नहीं करती। यहाँ पर केवल पुजारी और पुरुष ही पहुँचते हैं। बाकी दिनों में महिलाएं मंदिर के अंदर तक पहुँच जाती हैं। तूमेन नगरी
मध्य प्रदेश राज्य भारत जिले के अशोकनगर में एक गांव है। यहाँ गांव जिला अशोकनगर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में शेयर करें और आगे की खबर देखें। यह प्राचीन सभ्यता इतिहास को समेटे हुए है। गांव में इसके कई प्राचीन स्थल हैं। यहाँ प्राचीन काल में राजा मोरध्वज का शहर था। उनके पूर्व धर्मध्वज के समय इस शहर का नाम ताम्रपाणी था और ताम्रध्वज के पूर्व ध्वज के समय इस शहर को इसका नाम तपन पड़ा। वान में इसे तुमेन से नाम से जाना जाता है। यह कई प्राचीन संबंधों से अवशेष प्रभाव में पाए जाते हैं। तुमेन अभिलेख। तुमेन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। यहाँ से गुप्त संवत 116 435 ई का लेख मिलता है जो गुप्त कुमार गुप्त के समय का है। इसमें कुमार गुप्त को आरंभ सूर्य कहा।